नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मोस्ट डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज ऑफ फ्लेमिंगो। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में हम एक एक एमसीक्यू को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट एमसीक्यू फ्लेमिंगो के, और आपको भी इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो का अगर आपको संपूर्ण मज़ा लेना है तो आप मेरे साथ साथ एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ ऑफ फ्लेमिंगो। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना 10 मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ फ्लेमिंगो को। तो लाते हैं आपके पहले सबसे पहले द लास्ट लेसन से यहाँ पर क्वेश्चंस, और बच्चों बहुत ही ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। मैं पढ़ भी देता हूँ ताकि बहुत आसानी हो आपको। फ्रेंड्स सॉ अ ह्यूज क्राउड असेंबल्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बट डिड नॉट स्टॉप। वो वहाँ पर रुकता नहीं है। हाउ वुड यू इवेलुएट हिज रिएक्शन। कैसे आप उसके रिएक्शन को इवेलुएट करेंगे। ऑप्शंस आपके स्क्रीन्स पर हैं। ऑप्शन ए, Friends was too little to care about the news of lost battles. Option B, nobody in Friends' family was in the army, so it did not matter. Option C, bad news had become very normal, so he went about his task. And option D, it was too crowded for Friends to find out what news was up on the board. सो आपको इसका आंसर देना है, एंड ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो उम्मीद है अभी तक आपने आंसर कर दिया, और नहीं किया तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिएगा। सो इसका सही उत्तर है कि जो बैड न्यूज़ थी ना, वो अब इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी कि अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अब कौन सी क्या न्यूज़ होगी। अब मतलब बैड न्यूज़ आती जाती थी, कभी कहाँ से हार गया फ्रांस, कभी कहाँ से हार गया, कभी कहाँ से हार गया। सो इधर उधर फ्रांस हारता रहता था और ये खबर वहाँ पर आती रहती थी। तो फ्रेंड्स ने सोचा कि यार सबसे बढ़िया है कि अपन अपने काम से काम रखते हैं, अपना टास्क अपन करते हैं। तो इसका बेस्ट जो पॉसिबल ऑप्शन रहेगा वो था ऑप्शन सी। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ, एंड हियर वी हैव द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। देयर वाज यूजुअली ग्रेट बसल। बसल का मतलब क्या होता है बच्चों? बसल का मतलब होता है हलचल। तो बहुत ज़्यादा हलचल वहाँ पर यूजुअली रहती है। कहाँ पर? व्हेन द स्कूल बिगिन, बट इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट। लेकिन उस दिन एकदम से सन्नाटा था। Which of the following does not describe Fran's emotion accurately? तो फ्रेंड्स को एक सीरीज ऑफ इमोशंस वहाँ पर हो रहे थे, लेकिन कौन सा इसमें से एक इमोशन है जो उसको ज़्यादा नहीं होता है उस पर्टिकुलर वक्त पे? शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी। सो उम्मीद है अब तक आपने आंसर कर दिया होगा, एंड इसका जो सही आंसर है वो है डिसअपॉइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स को शुरू में डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है। उसको डिसअपॉइंटमेंट कब होता है? जब वो बाद में न्यूज़ सुनता है कि जो मिस्टर MML है अब उसको आगे नहीं पढ़ाने वाले हैं और अब उसको फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़नी पड़ेगी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपन अब लॉस्ट स्प्रिंग के कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। सो हियर वी हैव द थर्ड प्रश्न ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। जो अपनी पोएट है अनीस जंग, पोएट का जो ऑथर है वो बोलती है, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। दिस सजेस्ट दैट। क्या ये सजेस्ट करता है? थोड़ी सी आपकी मदद करने के लिए मैंने यहाँ पर इसका मीनिंग भी दे रखा है। ब्लीक का मतलब होता है बेरंग दुनिया। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन्स पर हैं। देयर इज नो डेथ ऑफ प्रोमिसेस विच रिमेन अनफुलफिल्ड। ऑप्शन बी, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ पीपल प्रोमिसिंग थिंग्स फॉर बेटरमेंट। ऑप्शन सी इज पीपल मेक अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस which are often fulfilled. And option D, promises made live up to the expectation of people. तो आपको आंसर देना है थर्ड का, एंड बच्चों जो थर्ड का सही उत्तर है वो है ए। There is no breadth of promises which remain unfulfilled. तो यहाँ पर जो promises हैं उसकी कोई गिनती ही नहीं है जो कि unfulfilled रह जाते हैं। सो यहाँ पर इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी बता देता हूँ। तो जो अपनी ऑथर रहती है अनीस जंग, वो क्या है, मतलब बिल्कुल टाइम पास उसको करना रहता है। तो वो जो अपना साहेब है उससे बात करती है और उससे बोलती है कि अरे तुम स्कूल नहीं जाते, मैं खुलवाऊंगी तुम्हारे लिए स्कूल। फिर बाद में वो खुद ही सोचती है कि यार ये प्रॉमिस तो बेचारे इसके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे प्रॉमिस होते हैं टूटते हैं, तो उससे तो उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। सो ये इसका सही उत्तर है। मतलब बच्चों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपको पीछे का कॉन्टेक्स्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे, वरना ये डिफ़िकल्ट प्रश्न है।
बढ़ते अपन आगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और बिना हिंदी पढ़े हुए आप इसका आंसर करने की कोशिश करना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हिंदी सिर्फ आपके सहूलियत के लिए, जो बच्चे इस वीडियो को मात्र एजुकेशनल पर्पस के लिए देख रहे हैं, न कि कॉम्पिटिटिव वे के लिए, तो फिर उनके लिए हिंदी काम की है, वरना आपको एग्जाम में हिंदी नहीं दी हुई रहेगी। सो चौथा क्वेश्चन है, फ्रॉम दिस चैप्टर इट इज़ एविडेंट दैट द ऑथर हैज़ एन एटीट्यूड। किस प्रकार का एटीट्यूड था ऑथर का? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है सिंपैथी, एपैथी, एम्पैथी एंड बीवाइल्डरमेंट। तो बिल्कुल ये वोकैबलरी वाला क्वेश्चन है, वोकैब वाला प्रश्न, और सीबीएसई अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आपको देता है। सो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। अब सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एम्पैथी मतलब होता है हमदर्दी, मतलब किसी और के दर्द को महसूस करना। जो पर्सन आपके सामने है वो दर्द में है, आप अपने आप को क्या करते हो, उस पर्टिकुलर पर्सन की जगह रख कर सारी सिचुएशन को हैंडल करते हो, तो उसको तो बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, ठीक है, बाहर से हाथ जोड़ के, अरे हाँ यार बहुत दुख हुआ, आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ है, लेकिन बाहर से है। और एम्पैथी मतलब आप अंदर से उनके साथ हो, ठीक है, तो याद रखना। तो इस चैप्टर में क्या होता है, जो ऑथर रहता है उसका एटीट्यूड क्या रहता है, वो खुद को उनकी जगह नहीं रखती है, वो यहाँ पर सिर्फ एक एटीट्यूड रखती है सिंपैथी का, कि हाँ यार बुरा हो रहा है इन बच्चों के साथ, सही होना चाहिए। तो इसलिए ये डिफिकल्ट प्रश्न था। बढ़ते अपन आगे, डीप वाटर के प्रश्न आपके सामने लाते हैं। सो हियर वी हैव द फिफ्थ प्रश्न ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। द मोस्ट अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन फॉर द टाइटल ऑफ द चैप्टर डीप वाटर इज। क्या सबसे अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन होगा इस प्रश्न का? तो आपको बताना है। इट्स अबाउट द डेंजरस डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। क्या ये स्विमिंग पूल की डेप्थ के बारे में चैप्टर था? ऑप्शन बी, रिवील करता है ऑथर की लैक ऑफ श्योरिटी अबाउट ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ स्विमिंग। ऑप्शन सी, इट अंडरमाइंस द ऑथर्स फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकम्स इट। एंड ऑप्शन डी, इट इंक्लूड्स द मेथड ऑफ ऑथर्स कोच टू ओवरकम द फियर ऑफ डीप वाटर। सो आपको इसका आंसर देना है। एंड बच्चों, इसका सही उत्तर है it undermines the author's fear of water and how he overcomes it. बढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ। Here we have the question 6 on your screens now. Which option indicates that the poet lost consciousness? तो कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है कि पोएट अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको खो देता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, I crossed to oblivion. Option C, tender arms like mothers. And option D, it wiped out fear. तो बच्चों, इसका सही उत्तर है, अगर अपन टेक्स्ट को रेफर करेंगे तो अपन आंसर पे पहुंचेंगे ऑप्शन बी, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मतलब मैं बिल्कुल शून्य वाली स्थिति में पहुंच गया था। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और मैं आज एक फ्री क्लास के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि 6 मई को शाम को 6 बजे से होने वाली है। और यहाँ पर अपन सबसे यूनिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंगो के, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप इस फ्री क्लास में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक को क्लिक जैसे करेंगे तो आपकी जो क्लास है ओपन हो जाएगी। और अगर आपसे कोई यूनिक कोड वहाँ पर मांगता है तो आप यूज़ कीजिएगा कोड APPDA10, जिससे आपके लिए ये जो फ्री क्लास है ये अनलॉक हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़रूर से इसको ज्वाइन कीजिएगा। और बाय चांस अगर आप इस वीडियो को 6 मई के बाद देख रहे हैं तो भी टेंशन की बात नहीं है, ये क्लास आपके लिए वहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। सो ज़रूर से आप इस क्लास को देखिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर अनअकैडमी पर अपना एक बैच लॉन्च हो चुका है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैच है, जहाँ पर अपन कंप्लीट इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप इसको भी एक बार देखिएगा, लिंक्स इसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं इसके लिए सब्सक्राइब करना तो आप यूज़ कीजिएगा APPDA10, जहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बढ़ते अपन आगे, द रेड ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छा है प्रश्न है, और सबसे डिफिकल्ट शायद ये प्रश्न होगा इस कंप्लीट अपने वीडियो का। Yes, that was fine fellow you let into the house, said her father. What light does the given line throw on Iron Master as a father? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है, द आयरन मास्टर वॉज डिसअप्रूविंग ऑफ एडलास डिसीजन टू लेट द पेडलर स्टे। ऑप्शन बी, का आयरन मास्टर ब्लेम करता है अपनी डॉटर को फॉर हार्बरिंग ए क्रिमिनल एट होम। ऑप्शन सी इज दैट द आयरन मास्टर वॉज बीइंग प्लेफुल विद एडला एंड सपोर्ट करा उसने उसके डिसीजंस को। एंड ऑप्शन डी, कि आयरन मास्टर बहुत प्यार करता है एडला से, बट थॉट हर टू बी टू नेव एंड आइडियलिस्टिक। नेव मतलब बहुत नौसिखिया, और आइडियलिस्टिक बहुत ही ज़्यादा सच्चाई के पथ पर चलने वाली राजा हरिश्चंद्र।
तो इसका सही उत्तर आपको देना है। एंड दी राइट आंसर टू द प्रश्न इज ऑप्शन नंबर ए कि आयरन मास्टर डिसअप्रूव करता है एडला के डिसीजन को कि यार बेटा ये गलत काम हो गया, हमें पेडलर को इस तरह से अपने यहाँ पर स्टे नहीं करवाना चाहिए था। तो इसका सबसे परफेक्ट आंसर है और यही यहाँ पर आयरन मास्टर को एज अ फादर वाली छवि दर्शाता है। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते अपन 8वें प्रश्न की तरफ एंड इट इज दो द रीडर डज नॉट मीट कैप्टन वॉन स्टील इन पर्सन। तो जो अपना दे एनकाउंटर द कैप्टन सिम्बोलिकली, ये भी बहुत ही अच्छा है। देखो रीडर कौन है, हम लोग। सो हमने बिल्कुल कैप्टन मोनस्टेल को इन पर्सन हम नहीं मिले और इस चैप्टर में भी कहीं उसके बारे में उसका कैरेक्टर स्केच नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने सिम्बॉलिकली उसके कैरेक्टर को जिया है। कैसे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और शायद ही आपने कभी ये वाला प्रश्न देखा होगा। सो ऑप्शन ए, द आयरन मास्टर मिस आइडेंटिफाइज द पेडलर एज हिज ओल्ड फ्रेंड and the captain and invites him home. Option B, the reader realized the peddler is actually Captain Won's tale when he signs of the letter. Option C, Edla attend the peddler as respectfully, caringly and kindly as she would have the captain. And option D, peddler accept the error of his ways and displays the qualities expected of a captain. तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आंसर करना, पॉज करके आंसर आप कर सकते हैं। सो बच्चों इसका सही उत्तर है कि जो पेडलर होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एरर को कि हाँ उससे गलती हुई है, उसने पास्ट में भी बहुत सारी गलतियाँ करी है, लेकिन एडला के काइंडनेस और उसके लव के सामने जो यहाँ पर अपना पेडलर है, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो बिल्कुल समर्पण करता है और वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है द क्वालिटीज़ एक्सेप्टेड एज एक्सपेक्टेड ऑफ ए कैप्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अपन अब इंडिगो के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाते हैं। सो हियर वी हैव द प्रश्न नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्म ऑफ द चैप्टर इंडिगो। द चैप्टर इंडिगो इज अ डैश अ लुइस फिशर्स बुक। क्या यहाँ पर आना चाहिए? अ प्रीफेस, अ ब्लर्ब, अ फॉरवर्ड या फिर द एग्जर्प्ट। तो अच्छा प्रश्न है, आपको मतलब इनके मतलब पता होंगे तो बहुत आसानी से आप बता दोगे। देखो प्रीफेस का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना, मतलब इंट्रोडक्शन। ब्लर्ब का मतलब होता है एक एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हाँ उसके आगे की जो पार्ट है। एग्जर्प्ट मतलब होता है इसका एक अंश है। तो यहाँ पर बिल्कुल अब तो आपको पता लग ही गया। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इंडिगो एक अंश है लुइस फिशर की किताब, बड़ी उसकी जो किताब थी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, शायद कुछ इस तरह की उसकी किताब थी और उसी के अंदर से एक एग्जर्प्ट इसको निकाला गया है। बढ़ते अपन लास्ट प्रश्न की तरफ एंड वी हैव द 10th प्रश्न। गांधी जी प्रोटेस्ट इन चंपारण इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली अ ग्रेट मॉडल ऑफ किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये हालांकि थोड़ा सिंपल है लेकिन फिर भी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन ए पावर, बी लीडरशिप, सी चैरिटी एंड डी स्पॉन्सरशिप। तो यहाँ पर देखो जो गांधी जी का प्रोटेस्ट रहता है चंपारण के अंदर वो एक ग्रेट मॉडल है लीडरशिप का, कि कैसे एक परफेक्ट लीडरशिप से आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। एक इफेक्टिव लीडरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब कि आपका क्या स्कोर रहा है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप जो अपनी स्पेशल क्लास है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी जाकर एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप 6 मई के पहले देख रहे हैं तो उसमें एनरोल भी कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।